दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जमानत नहीं मिल पाई है और साथ ही सीबीआई की रिमांड भी बढ़ चुकी है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन 10 मार्च तक के लिए उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो वहीं आपको ये बता दें कि सीबीआई ने उनकी कस्टडी की मांग की थी 3 दिन के लिए, जिसके बाद 2 दिन की कस्टडी जो है वो बढ़ाई गई है। यानी अब सीबीआई 2 दिन तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकेगी। तो सिसोदिया के लिए एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरीके से 10 मार्च तक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी अब साफ है कि होली भी अब मनीष सिसोदिया जेल में ही मनाएंगे। जिस तरीके से शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार जमानत के लिए जद्दोजहद जारी है, लेकिन राउंड एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से जमानत नहीं दी है और साफ तौर पर उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। आपको ये बताते हैं कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को भी 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। चूंकि पहले ही 5 दिन की जो रिमांड सीबीआई को मिली थी उसकी अवधि आज समाप्त हुई है, जिसके बाद एक बार फिर उनकी कोर्ट में पेशी हुई और जमानत नहीं मिल पाई, राहत नहीं मिल पाई है। ये अपने आप में सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है। हालांकि उनके वकील की ओर से तमाम दलीलें जो हैं वो कोर्ट में पेश की गई। उनकी पत्नी बीमार है ये कहा गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि क्या सबूत तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मनीष सिसोदिया को क्या कस्टडी में ही सीबीआई रखेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं सीबीआई ने भी तमाम दलीलें कोर्ट में पेश की है। सीबीआई का ये कहना है कि जो शराब घोटाले के अहम दस्तावेज हैं वो फिलहाल मिसिंग है, और इतना ही नहीं, जो तमाम दूसरे आरोपी हैं शराब घोटाले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कई अन्य लोग हैं जिनके साथ मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। यानी अभी भी सिसोदिया जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि सीबीआई लगातार अब सिसोदिया की कस्टडी की मांग कर रही है। 3 दिन के लिए सीबीआई ने कस्टडी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिन के लिए कस्टडी दी है। यानी अब 6 मार्च तक सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई उनसे शराब घोटाले से जुड़े सवाल जवाब जो है वो करेगी जाहिर तौर पर। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि जहां सीबीआई ने एक तरफ रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है, तो वहीं सिसोदिया के वकील ने ये दलील कोर्ट में पेश की कि दरअसल रिमांड जो है वो असाधारण है। आपके पास 15 दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट 15 दिन दे देगी। कोर्ट को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है। इसके बाद जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशने हैं जो कि मिसिंग है, और 2 लोगों के साथ आमना सामना भी कराना है। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुझे कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं वो क्या मिल जाएंगे, ये रिमांड का आधार नहीं हो सकता। यानी तमाम कोशिश जो है वो सिसोदिया के वकील की ओर से की गई कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सिसोदिया को जमानत मिल पाए, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और वो भी 10 मार्च तक के लिए। अब 10 मार्च 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। उसके बाद देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे शराब घोटाले में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन सीबीआई लगातार जो है कोर्ट में दलीलें पेश कर रही है। सीबीआई का साफ कहना है कि सिसोदिया जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बताते हैं कि सिसोदिया अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप निचली अदालतों में पहले दरअसल याचिका दायर करके वहां अगर आपको जमानत नहीं मिलती है, वहां अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, उसके बाद जाहिर तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन अब
जब राउंज एवेन्यू कोर्ट में ये जमानत याचिका दायर की गई, उस पर जब सुनवाई हुई है तो जाहिर तौर पर वहां से भी अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और साथ ही सिसोदिया को ये बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया को जमानत इस पूरे मामले में नहीं मिल पाई है। अब 10 मार्च तक सिसोदिया जेल में ही रहेंगे, यानी होली भी अब जेल में ही मनाएंगे। कोई राहत फिलहाल आम आदमी पार्टी और सिसोदिया को नहीं मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि लगातार धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पूरे मामले को लेकर सियासी जंग काफी तेज हो रही है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता न सिर्फ एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि बयानबाजी जिस तरह की हो रही है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक तरफ ये घोटाला जिसमें गिरफ्तारियों का दौर जैसे जैसे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं न सिर्फ मुश्किलें सिसोदिया के लिए बढ़ रही हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ प्रचंड जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी की ओर से राजधानी दिल्ली में चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ फैसला जो है वो दरअसल सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं। सिसोदिया को ना ही जमानत मिली है और साथ ही सीबीआई की कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है, यानी अब 2 दिन और सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में बिताना होगा। सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। जो तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो उनसे सबूत इकट्ठा किए हैं सीबीआई ने, जाहिर तौर पर उनके बारे में मनीष सिसोदिया से लगातार छानबीन जारी है, लेकिन सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम अहम दस्तावेज जो हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो मिसिंग है। ये सीबीआई का बड़ा बयान जो है वो कोर्ट में सामने आया है और यही वजह है कि अब एक बार फिर सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ करेगी और साथ ही अब सिसोदिया 10 मार्च तक जेल में रहेंगे। 2 बजे 10 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो आपको ये बताते हैं कि फिलहाल कोर्ट से कोई राहत सिसोदिया को नहीं मिली है। तमाम दलीलें हालांकि रखी गई जिससे कि जमानत जो है सिसोदिया को मिल जाए। ना सिर्फ पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला सिसोदिया की तरफ से दिया गया, उनके वकील की ओर से ये दलील दी गई, बल्कि इसके अलावा एलजी की अनुमति से शराब नीति बनी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये सुनियोजित साजिश है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। जबरन सिसोदिया से बयान सीबीआई नहीं दिलवा सकती, इस तरह की दलीलें भी उनकी तरफ से कोर्ट में रखी गई, लेकिन कोई भी दलील काम नहीं आई है क्योंकि फिलहाल कोई राहत सिसोदिया को नहीं मिली है और 2 दिन के लिए सीबीआई अब उनसे और पूछताछ करेगी। देखना यही होगा कि क्या उसके बाद भी सीबीआई की कस्टडी में सिसोदिया रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या 10 मार्च के बाद कोई राहत सिसोदिया को मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।